आज हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन या स्वास्थ्य संगठन की अलग अलग लेवल पे क्या क्या जो स्वास्थ्य संगठन है वो बनाए गए हैं निचले स्तर पर, उससे ऊपर यानी कि सब सेंटर लेवल पर, पीएचसी लेवल पर, सीएचसी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे कैसे किस तरीके से हेल्थ को ऑर्गेनाइज, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, तो जब रूरल हेल्थ सर्विसेज या रूरल हेल्थ स्कीम जब 1977 में प्रारंभ की गई, यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना रूरल हेल्थ स्कीम जब वर्ष 1977 में प्रारंभ की गई, जिसमें नर्स को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कहा जा सकता है, ग्रास रूट स्तर पर। ग्रास रूट स्तर मतलब कि जो सब सेंटर, पीएचसी ये होते हैं, ठीक है, बिल्कुल निचले स्तर पर। तो ग्रास रूट स्तर पर जहां चिकित्सक की उपलब्धता अत्यंत कठिन है, वहां पे जो है हर जगह जो है चिकित्सक नहीं, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, ठीक है, हर जगह डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो सकता सब सेंटर लेवल पे, पीएचसी लेवल पे। तो वहां पे क्या किया गया कि ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना आयोजकों की उपलब्धि है कि वहां पे हमें किस तरह की जो है स्वास्थ्य टीम भेजनी चाहिए या किस तरह की स्वास्थ्य टीम वहां रह के काम करे जो कि अच्छे से स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रदान कर सके, गांव वासियों को, ग्राम वासियों को स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरह से प्रदान हो सके। ठीक है, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पतालों का संगठन, ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए? सब सेंटर यानी कि उपकेंद्र, पीएचसी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि जिला अस्पताल। तो राष्ट्र, सबसे पहले उपकेंद्र हम देखेंगे, उपकेंद्र में क्या था, कैसे वहां पे कौन कौन सा स्टाफ काम करता है उपकेंद्र पे, उसके कार्य क्या हैं, ऐसे ही पीएचसी के क्या है, सीएचसी के क्या है, ये सब हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले उपकेंद्र यानी कि सब सेंटर। सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन कवर करता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होते हैं यानी कि हिली एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, और रिमोट एरियाज, आदिवासी यानी कि ट्राइबल, पहाड़ी यानी कि हिली, दुर्गम यानी कि रिमोट, ठीक है, वहां उन जगहों पे 3000 की जनसंख्या कवर करते हैं उपकेंद्र, और प्लेन एरिया जो है यानी कि मैदानी क्षेत्र, वहां पे 5000 की जनसंख्या को कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग क्या क्या होती है यहाँ पे? स्टाफिंग एक तो एएनएम होगी, एक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता यानी कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, एक महिला स्वास्थ्य सेविका यानी कि लेडी हेल्थ विजिटर। ठीक है, उसके बाद है उपकेंद्र के कार्य, क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं उपकेंद्र में। सबसे पहले तो मात्र स्वास्थ्य देखरेख संबंधी कार्य किए जाते हैं। जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर्स जिनकी डिलीवरी होती है और जिनकी डिलीवरी हो चुकी है पोस्ट नेटल पीरियड में, ऐसी महिलाओं, ऐसी माताओं की स्वास्थ्य की देखरेख संबंधी कार्य वहां पे किए जाते हैं। बाल स्वास्थ्य परिचर्या यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके हेल्थ ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड ट्रीटमेंट यानी कि परिचर्या यानी कि सेवा, सर्विसेज उनको दी जाती है। उसके बाद है परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग, और गर्भ निरोध के लिए उपयुक्त क्षेत्र, ठीक है, गर्भ निरोधक जो कार्य किए जाते हैं वहां से, ठीक है, परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग और गर्भ निरोधक, जैसे कि अलग अलग जो है गर्भ निरोधक जो चीजें हैं वो प्रदान की जाती हैं लोगों को, और साथ में गर्भ निरोध के लिए जो भी उपयुक्त उपाय हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद परामर्श और सुरक्षित गर्भपात यानी कि एमटीपी। एमटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
लिख लो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, यानी कि सुरक्षित गर्भपात, यानी कि मेडिकल कंडीशंस में जब हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट मतलब खत्म करते हैं, यानी कि अबॉर्शन जब करवाया जाता है अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। तो परामर्श के साथ, और सुरक्षित यानी कि सेफ गर्भपात यानी कि MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद है किशोरावस्था, उसके बाद है किशोरावस्था स्वास्थ्य परिचर्या। किशोरावस्था मतलब जो अडोलेसेंट एज होती है, ठीक है, यानी कि 18 साल से कम की एज जो होती है वो, उसमें अडोलेसेंट जो एज होगी उसमें जो हेल्थ रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो दी जाएंगी। उसके बाद है स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता, जो स्कूल में जो हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं बच्चों को, ठीक है, चाहे वो बच्चों की रेगुलर हेल्थ चेकअप है, चाहे डेंटल चेकअप है, ठीक है, चाहे मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड उनकी जो है कोई सर्विस दी जा रही है उसमें हेल्प करना, ठीक है। जो स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी हो या प्राइवेट जो भी है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें हेल्प करना उपकेंद्र का काम है। उसके बाद है जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग, जो जल की क्वालिटी है, पीने का जो पानी है गांव में, उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करना, चेक करना कि ठीक है या नहीं है। उसके बाद स्वच्छता का संवर्धन, यानी कि स्वच्छता पे ध्यान देना और उसमें जो है साफ सफाई के काम करवाना, ठीक है। उसके बाद है पारंपरिक प्रसव सहायक, जो अगर किसी लेडी की, अगर किसी महिला की, अगर किसी फीमेल की डिलीवरी हो रही है तो उसके लिए एक प्रसव सहायक यानी कि डिलीवरी असिस्टेंट को, जो कौन कौन से होते हैं, ये जो दाईज होती है, हमारी दाई होती है ना गाँव में, उनको ट्रेनिंग प्रदान करना, ठीक है। तो उसके बाद है ट्रेंड जो दाईज होती हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान करना। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, जो पिछले यूनिट में मैंने आपको जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम करवाए हैं, ठीक है, चाहे वो अंधता वाला है, चाहे वो कैंसर वाला है, चाहे ट्यूबरकुलोसिस वाला है, चाहे मलेरिया है, चाहे फिलेरियासिस है, कुछ भी है चाहे, ठीक है। तो उस जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं उनको जो हेल्प, उनमें हेल्प करना ताकि वो लोगों तक पहुंचे, ठीक है। उसके बाद है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि CHC। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना उन क्षेत्रों में की जा रही है जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या बाल स्तर की 1,80,000 नहीं है, ये 80,000 से 1,20,000 है, ठीक है। यानी कि 80,000 उन क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो दुर्गम क्षेत्र है यानी कि रिमोट एरियाज हैं, और जो ट्राइबल यानी कि जो ये आपके आदिवासी इलाके हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में 80,000 जनसंख्या कवर करती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और प्लेन एरियाज में यानी मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 की जनसंख्या कवर करते हैं। अब इसका स्टाफिंग पैटर्न क्या है? स्टाफिंग पैटर्न यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा स्टाफ काम करता है, यानी सबसे पहले सामान्य शल्य चिकित्सा कर्मी, जो सर्जन होता है जो हमारा, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्त्री रोग चिकित्सक, ठीक है। एक तो सामान्य चिकित्सा कर्मी, एक शल्य चिकित्सा कर्मी, ये दोनों ना इस तरीके से गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो एक है सामान्य चिकित्सा कर्मी, एक है शल्य चिकित्सा कर्मी, यानी कि एक नॉर्मल जो है आपका फिजिशियन जो डॉक्टर होता है, MD जो होता है, और एक MS यानी कि जो सर्जन होता है,
ठीक है, एक स्त्री रोग चिकित्सक यानी कि जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए है, जो महिलाओं के रोगों से संबंधित जो डॉक्टर होती हैं वो। उसके बाद बाल रोग विशेषज्ञ, जो बच्चों के बीमारियों वाला जो डॉक्टर होता है यानी पीडियाट्रिशियन। ठीक है, और चार ये हो गए, 4 डॉक्टर्स हो गए। उसके बाद सहायक जो सपोर्ट मैन पावर है उसमें क्या क्या आएंगे, नर्स मिडवाइफ कितनी 7 हो सकती है मिनिमम, +2 एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। उसके बाद है फार्मासिस्ट 1, लैब टेक्नीशियन 1। आप अपने CHC बिसरक का स्टाफिंग देख सकते हैं। हाँ ठीक है, वहां पे एक फार्मासिस्ट था, एक लैब टेक्नीशियन था, एक रेडियोग्राफर था, वार्ड बॉय 2, स्वीपर 3, धोबी 1, चौकीदार 1, सफाई कर्मी 1। ठीक है, नर्स मिडवाइफ मिनिमम 7 और 2 एडिशनल भी रख सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स वहां पे एक फिजिशियन था, उसके बाद सर्जन, देन ऑब्स्टेट्रिशियन, उसके बाद पीडियाट्रिशियन। ठीक है, तो ये थे। उसके बाद है हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के क्या क्या कार्य हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ CHC। पहला, शिशु रोग, स्त्री रोग, सर्जरी, मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, जो बच्चे पैदा हुए हैं, शिशु हैं जो, उनसे रिलेटेड कोई रोग है, स्त्री रोग जो महिलाओं की जो कोई अगर रोग है, समस्या है, उसके बाद उनसे रिलेटेड सर्जरी या मेडिसिन की जो सेवाएं हैं वो प्रदान करना। उसके बाद उपचारात्मक चिकित्सा से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, यानी कि ट्रीटमेंट जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रदान करना, वो सर्विसेज। उसके बाद है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्य की देखभाल व निरीक्षण। जो उस CHC के अंडर जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, ठीक है, जो CHC है उसके अंडर जितनी भी PHC आती हैं, उनके कार्य की देखभाल और सुपरविजन करना। ठीक है, कि वहां पे सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्रामों में सक्रिय सहभागिता। जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें अपनी जो है भागीदारी उनकी होनी चाहिए, CHC के वर्कर्स की। उसके बाद है प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य सेवाएं देना। जो डिलीवरी है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, ठीक है, पोस्टनेटल पीरियड, उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, और जो है शिशु की स्वास्थ्य सेवाएं वो प्रदान करना बेबी के लिए। उसके बाद है रोगियों को जिला अस्पताल में रेफर करना। अगर कोई रेफरल का केस है, किसी को रेफर करने की जरूरत है, तो उनको जिला अस्पताल यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर करना। प्रथम रेफरल सेवाएं प्रदान करना। जो पहली रेफरल यूनिट होती है वो CHC होती है। उपकेंद्र से अगर कोई रेफर होके आएगा तो पहला जो पड़ाव है, पहला जो यूनिट है रेफरल का, फर्स्ट रेफरल यूनिट FRU, वो होता है CHC। I'm sorry। तो वहां पर फर्स्ट रेफरल सर्विसेज प्रदान करना CHC पर। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देना, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज वो प्रदान करना। उसके बाद है संपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम, यानी कि जो RNTCP होता है। क्या बताया था RNTCP की फुल फॉर्म? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, RNTCP और NPCB की फुल फॉर्म क्या बताई थी, बताइए? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, अंधता वाला जो बताया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, जो अंधता कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम बताया था, एक वो, और एक दूसरा रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस वाला जो TB का जो प्रोग्राम था वो।
ठीक है। तो ये संपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम इनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। लोगों में जो भी प्रोग्राम की जितनी भी नीतियां हैं, जो कार्य नीति हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, गांव-गांव में। उसके बाद है रक्त संग्रह सुविधा, यानी कि जो ब्लड जो डोनेट करते हैं लोग ब्लड, वहां पे ब्लड बैंक जो है वो रखना, ताकि क्योंकि ये फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट जो है वहां पे ये सुविधाएं भी दी जाएंगी कि किसी को अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, ठीक है। तो वहां पे एक ब्लड बैंक होना चाहिए, उसकी सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद पर्याप्त प्रयोगशालाएं सेवाएं, प्रयोगशाला सेवा यानी कि जो लैबोरेटरीज है वो सर्विसेज भी देनी चाहिए, वहां पे लैब होनी चाहिए। सामान्य सेवाएं यानी कि नॉर्मल रेगुलर सर्विसेज जो है वो भी हो सकते हैं। तो ये सारे हो गए CHC के कार्य। उसके बाद PHC के कार्य यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहां पे 20,000 की जनसंख्या कवर करते हैं। और जो प्लेन एरियाज होते हैं यानी कि मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहां पे 30,000 की जनसंख्या को ये कवर करते हैं। स्टाफ कौन कौन सा स्टाफिंग है यहाँ पे? पहला चिकित्सा अधिकारी, एक मेडिकल ऑफिसर होगा, फार्मासिस्ट एक, नर्स और मिडवाइफ एक, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ANM एक, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर एक, स्वास्थ्य सहायक मेल एक, स्वास्थ्य सहायक फीमेल एक, अपर डिवीजन क्लर्क एक, लोअर डिवीजन क्लर्क एक, चालक यानी कि ड्राइवर एक, चतुर्थ श्रेणी यानी 4th क्लास 4, ठीक है। इनके यहाँ पे कार्य क्या क्या होते हैं? एक तो स्वास्थ्य परिचर्या यानी कि हेल्थ सर्विसेज, परिवार नियोजन एवं MCH, फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन, और MCH यानी कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, माँ और बच्चे की देखभाल स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। उसके बाद स्कूल स्वास्थ्य, स्कूलों में जो बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है उससे रिलेटेड काम होता है। पर्यावरण स्वच्छता का सुधार, एनवायरमेंट जो सैनिटेशन है, पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट, स्वच्छता मतलब सैनिटेशन, ठीक है, इससे रिलेटेड काम किया जाता है। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम व बचाव, जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, संक्रामक बीमारियां जो होती हैं, जैसे कि TB हो गया, ठीक है, ये कोविड हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो संक्रामक बीमारियां हैं इनकी रोकथाम व बचाव। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैसे मलेरिया, TB, लेप्रेसी आदि, इनके इससे रिलेटेड काम करना है, लोगों तक पहुंचाना है इनको। उसके बाद है स्वास्थ्य शिक्षा, जो हेल्थ एजुकेशन है उसका, उस पे भी काम किया जाता है। रेफरल सर्विसेज वो दी जाती हैं, रेफर किया जाता है पेशेंट्स को अगर उनको जरूरत है रेफर करने की। कहाँ पे? CHC पे। CHC होती है फर्स्ट रेफरल यूनिट, FRU, ठीक है। सबसे पहले जहां रेफर किया जाएगा वो होती है CHC। उसके बाद है जिला अस्पताल का संगठन, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एट सब सेंटर, ठीक है, यानी कि उपकेंद्र, एट PHC यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एट CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे।